Assalamu alaikum, my dear students. We are going to take next lecture from exercise 1.1 to onward. हम आज करने जा रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस, बेसिक डेफिनेशंस जिनको यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनमें हमारे पास है रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि एक रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स आपके पास, आपको अगर रो की डेफिनेशन याद है जो हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, तो वो ये थी कि आपके पास जो एंट्रीज़ आप मैट्रिक्स में यूज़ कर रहे हैं वो सब हॉरिजेंटल वे में हम प्रेजेंट करते हैं। तो रो मैट्रिक्स आपके पास बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो मौजूद होती है। मींस आपके पास आपने हॉरिजेंटल वे में जो एंट्रीज़ प्रेजेंट की हुई हैं वो सिर्फ एक है। आप उसको यूँ लिख सकते हैं 1 2 5। ये आपके पास जस्ट वन रो है। ओके, इसके अलावा 3 है आपके पास, ये भी सिर्फ एक रो है। तो कोई भी एक रो वाला मैट्रिक्स आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास 2 7 4 एक ही कॉलम के अंदर आपके पास सब एंट्रीज प्रेजेंट हैं, जस्ट एक कॉलम प्रेजेंट है आपके पास मैट्रिक्स के अंदर, तो वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। लाइक 4, ये आपके पास जस्ट एक कॉलम है। अगर इसमें रो एक है तो कॉलम भी एक है। तो अब हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो हम कहेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम है। ये भी कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम है। नेक्स्ट हम चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स का आपस में थोड़ा सा रिलेशनशिप हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की डिस्कशन है। अगर तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं हैं तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर ये इक्वल हैं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लाइक आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 4 7 8 1 0, ये मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है, मींस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4, 2 रोज़ हैं एंड 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये आपके पास 2 इज़ इक्वल टू 2 होता है ऑर्डर। तो दैट्स वाई आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स को ही लेके नेक्स्ट चलते हुए हम डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास बेसिकली एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहली बात कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मीन्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। देन इसमें ये वाला जो साइड है आपके पास, इस डायरेक्शन में जो एंट्रीज मौजूद होती हैं उनको हम बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। तो अगर इसकी डायगोनल एंट्रीज में से एटलीस्ट एक भी एंट्री ऐसी हो जो ज़ीरो ना हो, लाइक 3 4 यहाँ पे है और बाकी सब एंट्रीज ज़ीरो हो, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हो लेकिन डायगोनल एंट्रीज सारी या एटलीस्ट उनमें से कोई एक ऐसी हो जो ज़ीरो ना हो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अलावा हम यूँ कर सकते हैं 0 4 और यहाँ पे 0 0, नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो ही हैं लेकिन ये जो डायगोनल एंट्रीज है उनमें से कोई एक एटलीस्ट जो ज़ीरो ना हो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। स्केलर मैट्रिक्स में आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम नेक्स्ट लेके चलते हैं कि एटलीस्ट यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज में जो भी एलिमेंट है वो सेम हो, जो भी एंट्री है वो सेम हो। के हम इसको यूँ डिनोट कर देते हैं। अब के लिए सिर्फ एक कंडीशन है, वो ज़ीरो ना हो और 1 ना हो। क्यों, वो हमें नेक्स्ट डेफिनेशंस में पता चल जाएगा। अब इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स 2 0 0 2 है या 4 0 0 4 है। इसी तरह कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें यहाँ डायगोनल में एंट्रीज आपके पास सेम हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जस्ट ये है कि आपके पास वो जो एलिमेंट सेम होना है वो 1 हो। डायगोनल एंट्रीज 1 1, बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास 0 है। एंड नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में आपके पास सब एंट्रीज का 0 होना कंपलसरी है। ठीक हो गया। ये आपके पास चंद एक बेसिक डेफिनेशंस थी और इन बेसिक डेफिनेशंस को हम बुक से एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। बस आपने इस यहाँ पे एक चीज़ का स्पेशल ख्याल रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, जब हम डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे तो हम बोलेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज़ दिस कंडीशन,
नेक्स्ट हम कंडीशन बता देंगे। इसी तरह डायगनल मैट्रिक्स जिसमें ये कंडीशन हो कि के सेम है, मीन्स डायगनल एंट्री सेम है। फिर इसी तरह हम कहेंगे एक स्केलर मैट्रिक्स जिसमें जो के सेम है वो 1 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आपके पास बेसिकली एक बेसिक समझने की चीज़ थी, बेसिक कंडीशन थी। तो स्टूडेंट्स हम इन डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। इसकी एग्जांपल आप एक यहाँ से ये दे सकते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ वन कॉलम। और सिमिलरली इसकी एक एग्जांपल आप यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, जो हम अभी बेसिकली पढ़ चुके हैं। ये आपके पास एक वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज मोर देन इनफ टू राइट इन पेपर। नेक्स्ट आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपके पास इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जांपल्स हैं नेक्स्ट उन्होंने दी हुई हैं आपको, इनमें से भी कोई आप एक कर सकते हैं। नल और जीरो मैट्रिक्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के टू नेम है, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टू नेम है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें हर एंट्री का जीरो होना कंपलसरी है। इसमें से भी आप एक एग्जांपल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ बाकी बेसिक डेफिनेशंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे। अभी जो आज के लेक्चर में हमने किए हैं उनको हम बुक से देख रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज सच इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। इफ़ एट लीस्ट एनी वन, इनमें से चाहे कोई एक भी ऐसी हो जो ज़ीरो ना हो, बाकी सब ज़ीरो हो। लेकिन इसकी बेसिक कंडीशन यहाँ से देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट इसकी आप एक एग्जांपल कर सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में उसने लिखा हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स, जो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन ज़ीरो हो। के उसने कहा हुआ है, नेक्स्ट उसने कहा हुआ है ये के ज़ीरो और वन ना हो। नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन आपको पास गिवन है। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल एंट्रीज आर वन, इट इज डिनोटेड बाय वन। नेक्स्ट उसकी एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल आप नेक्स्ट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।